राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, पिछली क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 6.3 के लिए जो क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया। आज अपन पढ़ेंगे वही 6.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो बढ़ो। देखिए क्या कह रहा है। आकृति 6.39 इधर दिख रही है आपको पास में। 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है जिनके B और M समकोण है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है AMP के। और एक आपको एक और सिद्ध करना है कि CA अपॉन PA बराबर है BC इक्वल अपॉन MP। देखो इधर, ठीक है ना, ऐसा चित्र दे रखा है। यहाँ पे B और यहाँ पे कितना डिग्री? 90 डिग्री। और यहाँ पर M, ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये A, ये C और ये P। आ जाइए बात समझ में, यही है ना। चलो देखो दिया क्या है, क्या दिया है आपको कि त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। ABC व त्रिभुज AMP समकोण त्रिभुज है। आ जाइए बात समझ में। समकोण त्रिभुज है जिनमें ये लिख सकते हैं, जिनमें क्रमशः B व M पर समकोण। आ जाइए बात समझ में। इसके साथ साथ और आपको देखो ज्ञात करना है ना, सॉरी सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना में आपको क्या करना है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ये आपको पहला। और इसी में दूसरा आपको सिद्ध करना है CA अपॉन PA बराबर BC अपॉन MP। ये सिद्ध करना है। ठीक है, सीधा सा सवाल है। इधर सुनो, उपपत्ति आ जाएगी। आ जाएगी बात समझ में। तो देखो उपपत्ति क्या दिया है कि ABC व AMP समकोण त्रिभुज है जिसमें क्रमशः MB व M पर क्या है? समकोण। तो चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B क्या है? समकोण है। अगर B समकोण है, अतः जो कोण है ABC बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1। आ जाइए बात समझ में। इधर सुनो वह त्रिभुज, सॉरी कौन सा है एक? ये AMP एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ पहले B था, अब क्या है? M समकोण है। अगर M समकोण है तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं कि AMP बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। समीकरण नंबर 2। आ जाइए बात समझ में। अब जो त्रिभुज समरूप करने उनको ले लो बस सीधा सा। त्रिभुज कौन सा? अब त्रिभुज कौन सा? ABC व त्रिभुज कौन सा? AMP
पी में, ये बताओ ए एम पी में देखो ए बी सी कौन सा, ए बी सी ये वाला ए एम पी, इसमें ये 90 ये 90 अभी जस्ट किया अपन ने समीकरण 1 और 2 से, तो ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए एम पी के, ठीक है, बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। कहाँ से लिख सकते हो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अजय बात सुन, इसके अलावा कौन सा कोण है जो बराबर है, देखो दोनों त्रिभुजों में ए बी सी और ए एम पी ऐसा नाम आ रहा है जो दोनों जगह आ रहा है, क्या आ रहा है, ए। तो देखो ये वाला कोण ए इस त्रिभुज में भी है और ये वाला कोण ए इस त्रिभुज में भी, तो कोण ए दोनों में, तो ए बराबर कोण ए बराबर ए उभयनिष्ठ, ठीक है ना। तो ए नियम से, ए नियम से या ए कसौटी से दोनों बोल सकते हैं। तो फिर ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, ए एम पी के। आ जाएगी बात समझ में। ये तो हुआ पहला, दूसरा कर ले याके, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए एम पी के, ठीक है, ऐसा है तो ये बताओ, हाँ देखो इधर सुनो, एसी एसी लिया है मैं नाम, तो इधर से क्या आएगा, एपी ये आएगा, और इधर से मैं बीसी ले रहा हूं, बीसी, तो इधर से क्या आएगा, एमपी, ठीक है। क्या या इस एसी को मैं क्या सी ए लिख सकता हूं क्या, और इस एपी को पी ए लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना, और इसको क्या लिख दूं, बीसी, और इसको क्या लिख दूं, एमपी। क्या ऐसा ही है, क्या ये ऐसा ही है ना, बस नाम क्या है कि वहां पे अपने इसको सर्वरूप सिद्ध करने पे नाम आया एसी, परंतु इसने क्या दे रखा है, सी ए, बात वही है। तो पहले ये समरूप सिद्ध करते ये चीज आई, और इसी को फिर नाम में सी को आगे लिख दे, ए को पीछे, जिसमें बात वही है। तो ये भी क्या हो गया, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इति सिद्ध, ठीक है। उतारो यहाँ तक, फिर अगला करते हैं। उतार लिया नहीं है, चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सुनो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। देखो इधर सुनो, रेगुलर पढ़ोगे तो ऐसा समझ आया, पर पीछे से स्टार्ट करें अपन इसको। देखो इसमें कुल मिला के फर्स्ट में दे रखा है सी डी और जी एच क्रमशः ए बी सी ए सी बी और ई जी एच की क्या है, समद्विभाजक है। तो वहां से पहले वो कोण कब आएंगे, पहले देखो लास्ट में देखो इसने दो त्रिभुज दे रखे हैं, कौन कौन से, ए बी सी और एफ ई जी। तो पहले अपन क्या करें, दो त्रिभुज बना ले, तब जाके काम होगा। एक तो त्रिभुज बनाया कौन सा, ए बी सी, त्रिभुज छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो त्रिभुज बनाया ए बी सी, और एक और त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और ये रहेगा आपके क्या नाम इसका, ई एफ ई और जी, यही रहेगा। अब इधर सुनो, वापस स्टार्ट करो, सी डी ए बी सी, मतलब जो सी डी है, सी डी ए बी सी ए सी बी और
ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है, मतलब सी डी किसका समद्विभाजक है, ए सी बी का। तो ए सी बी इसका समद्विभाजक कौन है, सी डी। तो यहाँ पे बिंदु कौन सा लिख दो, सी डी। आ जाइए बात सुने। इसी प्रकार देखो जी एच समद्विभाजक है किसका, ई जी एफ का। देखो ई जी एफ का, तो किसका समद्विभाजक है, जी का। कौन है, जी एच। तो ये लो, ये जी तो ये हो गया, एच ये हो गया। तो यानी जी एच इस कोण का समद्विभाजक है, और जो सी डी है वो इस कोण का क्या है, समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब समझ गए ना, उस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर टोटल कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो फिर ये 30 डिग्री, ये कितना डिग्री, 30 डिग्री। इस प्रकार समद्विभाजक है। देखो अब लाइन पढ़ लो तुम, शुरुआत से पढ़ लो कि सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी व ई जी एफ के क्या है, समद्विभाजक है। कि बिंदु डी और एच, डी व एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी व एफ जी ई की भुजाओं ए बी, ये देखो ए बी पर बिंदु कौन है, डी, और ई एफ पर स्थित है। देखो ई एफ पे कौन स्थित है, एच स्थित है। बन गया। अब जाके देख लो, आप पूरा पढ़ लो। अब क्या कह रहा है, देखिए सुनो, ये तो हुआ चित्र का मामला। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, यानी ये पूरा ए बी सी, ये पूरा बड़ा त्रिभुज इस पूरे बड़े त्रिभुज की क्या है, समरूप है, तो दर्शाइए कि, अपन को देखो अलग अलग मान दे रखेंगे ज्ञात करने, तो पहले दिया हुआ लिख दे, दिया है। दिया क्या है, सुनो, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी का समद्विभाजक सी डी है, तथा त्रिभुज एफ ई जी में कोण कौन सा, ई जी एफ का समद्विभाजक कौन है, जी एच है। ये तो दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध करना है शब्द है ना, सॉरी एक और चीज दी हुई है, तुम्हें याद दो तो, तथा क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, ये भी तो दिया हुआ है। अब देखो सिद्ध करना, यही शब्द है ना। अच्छा ज्ञात करना, तो ज्ञात करना है। पहला देखो, पहला क्या है, सी डी अपॉन क्या है, जी एच, इसके बराबर में लाना है आपको ए सी अपॉन क्या, एफ जी। इसके बाद सेकंड वाला त्रिभुज डी सी बी, यही है, समरूप है एच जी ई के। फिर थर्ड वाला एक और त्रिभुज डी सी ए, समरूप त्रिभुज किस, एच जी एफ। देखो ये अलग अलग चीजें, ये उनमें देखेंगे तो कोई इधर वाला त्रिभुज स्क्वायर, इसके वाला त्रिभुज, ऐसा ही है। आपको एक बड़े वाले त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, तो पहले अपन को जो दे रखा है ना उसको यूज ले लें कि उससे क्या क्या अपने निकल सकता है। इधर सुनो, ज्ञात करना है तो शब्द आएगा हल। इधर सुनो, पहली लाइन क्या दे रखी है, त्रिभुज ए बी सी में ए सी बी का समद्विभाजक कौन है, सी डी। और सेकंड लाइन है कि ई एफ जी में ई जी एफ का समद्विभाजक कौन है, जी है। तो इन दोनों लाइनों का जो उपयोग आ सकता है वो ले लें। क्योंकि त्रिभुज एबीसी में कोण ए सी बी का समद्विभाजक सी डी है, ठीक है। आ जाइए बात समझ में। अगर ए बी ये समद्विभाजक है तो इधर सुनो कि कोण कौन सा, ए सी डी, कौन सा, ए सी डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, रे कोण बी सी डी के। होगा कि नहीं होगा, बी सी, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब इधर सुनो,
ये बराबर होंगे, ये बताओ, ए बी सी, ये जो कोण है ए, सॉरी ए बी सी कहाँ लिख दिया, ए सी बी, ए सी बी, ये वाला जो कोण है इन दोनों कोणों का योग है क्या, ए सी डी प्लस कोण बी सी डी का, यानी ये वाला कोण इन दोनों कोणों का क्या है, योग। ए सी बी ए सी डी, क्या मैं इस जगह भी ए सी डी लिख सकता हूँ क्या, इस बी सी डी के स्थान पे भी, देखो बी सी डी और ए सी डी का योग है, परंतु जस्ट ऊपर वाली लाइन में बी सी डी और ए सी डी दोनों बराबर है, तो इस बी सी डी के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी डी। तो ये कितने हो गए, दो कोण ए सी डी, लिख सकता हूँ ऐसा। और इधर क्या चल रहा है, कोण ए सी डी। इधर सुनो, ये बताओ ये दो इसके मल्टीप्लाई में, दो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, अपॉन में। तो कोण कौन सा, कोण ए सी बी बटे दो, ये दो कहाँ आ गए, इसके अपॉन में। तो इधर क्या बच गया आपके, ए सी डी। आ जाइए बात समझ में। इस ए सी डी के बराबर में कौन था, बी सी, तो यहाँ पे बराबर में ये भी तो लिख सकता हूँ कि ये कोण किसके बराबर है। अब देखो ये चित्र में आया क्या है, वहां पे देख लो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। ए सी डी कहाँ रहा, ए सी डी, और बी सी डी कहाँ रहा, बी सी डी, यही है। यानी एक तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण तो आपस में बराबर है सही, और ये दोनों बराबर होने के साथ साथ ये आधे किसके हैं, एक बटा दो का मतलब क्या है, आधा है। किसका आधा है, ए सी बी का। सही बात आई लाइन। तो ये समीकरण नंबर ए। अच्छा ये बात समझ में। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, ई, यही नाम है ना, एफ जी ई में कोण कौन सा, ई जी एफ का समद्वि भाजक जी एच है। यानी इसी प्रकार इस पूरे बड़े कोण का समद्विभाजक कौन है, जी है। तो यहाँ पे मैं क्या ऐसा प्रकार लिख सकता हूँ क्या कि एफ जी ई बटे दो, देखो एफ जी ई बटे दो, ये किसके बराबर हो जाएंगे कोण, एक तो एफ जी एच, इसके बराबर में कौन, ई जी एच, ई जी एच, समीकरण नंबर 2। अजय बात समझ में। देखो इधर सुनो क्या किया, त्रिभुज एबीसी में वो समद्विभाजक है, तो दोनों कोण आपस में बराबर, यानी छोटे दोनों कोण बराबर होंगे, बड़ा वाला कोण इन दोनों कोण की योग के बराबर है। दोनों कोण सेम है तो दोनों जगह सेम लिखा, फिर दो आया, दो ए सी डी, फिर ये दो को कहाँ भेजा, बस इधर अपॉन में। अजय बात समझे। अब इधर सुनो, आपको एक को ये तो जो दोनों ये दोनों लाइनें दे रखी थी उनका अभी तक उपयोग लिया है। एक और आपको क्या दे रखा है कि ए बी सी समरूप है एफ ई जी के। तो इधर सुनो, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, एफ ई जी के, ये समरूप है। अगर ये समरूप है तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण एफ के, कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। कोण बी किसके बराबर होगा कोण बी किसके बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा, ई के। ठीक है। अब कोण सी, अब वैसे देखो तो सी किसके बराबर है, जी के। तो अब यहाँ पे वैसे देखो सी पे दो दो कोण बने हुए, तो यहाँ पे अपन क्या करें, पूरा नाम लिखें, ए सी बी। तो क्या लिखूं, ए सी बी। क्या उधर भी पूरा नाम लिख सकता हूं मैं, एफ जी ई। समीकरण नंबर इसको क्या दे दो, 3। अब इधर सुनो, ए सी बी बराबर है किसके, एफ जी ई के। एफ जी ई कहाँ रहा, ये रहा, ठीक है। और ये एफ जी ई किसके बराबर है, यहाँ देख लो, ए सी बी के। यानी ये वाला कोण
और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, इसका मतलब इनके ये हिस्से भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो फिर मैं समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को लेकर इन दो कोण और इन दो कोणों को आपस में क्या कर सकता हूँ, बराबर, जो कि मेरी अगली नंबर समीकरण नंबर 4 रहेगी। जैसे ये चारों कोण आपस में बराबर होंगे, फिर अपन को जो चीजें सिद्ध करनी है ये सब वहां से उठा उठा के रख देंगे। 1 मिनट यहाँ तक उतारो, फिर आगे करते हैं। यहाँ तक उतार लिया ना, 1 मिनट देखो दोबारा सुनो क्या कह रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो त्रिभुज कौन सा नजर आ रहा है आपको, ACB, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है FG। ये दो कोण अलग अलग समीकरणों में अलग अलग जगह लिखे हुए हैं, परंतु समीकरण नंबर 3 में जाओगे तो ACB और FG दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समीकरण नंबर 3 के अनुसार ये दोनों कोण आपस में बराबर है, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में क्या है, बराबर। नीचे बटा 2 को मत देखो तुम, क्योंकि बटा 2 तो ऑलरेडी बराबर है। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, इसका मतलब इनके ये वाले भाग बराबर है, इनका मतलब ये वाली चीजें, इसका मतलब ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। आ जाइए बात समझ में। तो समीकरण नंबर में क्या लिख सकता हूँ, इसको मिटा रहा हूं, ये उतार ही लिया तुमने। समीकरण नंबर कौन सा, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। अब अगर 1, 2, 3 तीनों ले लें तो कौन कौन सा, देखो ACD, यानी ACD किसके बराबर है, BCD के, और ये किसके बराबर है, FGH के, और FGH किसके बराबर है, EGH के। आ जाइए बात समझ में। और ये समीकरण नंबर कौन सी जाएगी अपनी, 4। अब जहां जहां कहीं भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी अपन सीधा बोल देंगे समीकरण नंबर 4 से बराबर। ये जो भी दिया हुआ था ना वो सारा अपन ने काम ले लिया। अब अपन को जो सिद्ध करना था, देखो CD अपॉन में कौन, G है। CD कहाँ आ रही, ये रही CD, इसके अपॉन में कौन, G है, यानी इसका ये समद्विभाजक और इसका भी ये समद्विभाजक। इसके अपॉन में कौन लाना है, AC अपॉन में FG। AC कहाँ रहा, ये रहा, और इसके अपॉन में कौन, FG। इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लेनी, ये वाली, तो क्यों ना अपन इन्हीं त्रिभुजों को ले ले। तो क्या करें, अब त्रिभुज कौन सा, इधर से तो क्या ले लें, ADC व त्रिभुज कौन सा, FHG में। अजय बात समझ में। क्या A व F बराबर है, क्या A व F बराबर है, क्या कोण A बराबर किसके है, कोण F के, एक नहीं है बराबर। क्यों बराबर है, समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। A व F बराबर है, A व F बराबर है, क्या FGH, ये देखो FGH बराबर है किसके, ACD के, ये देखो ACD। तो समीकरण नंबर 4 से ये वाली चीज मैं मिटा रहा हूं, ये तुमने लिख लिया। सुनो, कोण ACD बराबर है किसके, FGH के। समीकरण नंबर किससे, 4 से। देखो ACD कहाँ था, ACD यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, A किसके बराबर था, F के। तो A नियम से या फिर कसौटी से कौन से त्रिभुज, ADC समरूप हो गया किसके, FHG के। अजय बात समझ में, ये समरूप है। तो फिर वहां सिद्ध करने में क्या था, CD, तो मैं CD ले रहा हूं, CD इधर से क्या लिया, CD, तो इधर से क्या आ जाएगा, GH, ठीक है। और AC था, इधर से AC लिया तो इधर क्या आ जाएगा, FG। ये तो पहला हो गया सिद्ध, ठीक है। यहां लिख सकते थे तुम पहला। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरे में त्रिभुज
डी सी बी, वह त्रिभुज कौन सा, एच जी ई में। डी सी बी कहाँ रहा, डी सी बी और एच जी ई, यानी इसमें बी किसके बराबर है, ई के। देखो दे रखा है बी, कोण बी बराबर है किसके, कोण ई के। समीकरण नंबर 3 से। देखो वो पहले सारे कर दिए ना, तो अब सीधा लिखना पड़ रहा है कि कहाँ से। समीकरण नंबर 3 से। और अब इन त्रिभुजों की बात हो रही है, तो ये बताओ इन त्रिभुजों में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। समीकरण नंबर किससे, 4 से। तो इनका नाम लिख दो, कौन सा हो जाएगा, ये वाला कौन सा, बी सी डी हो जाएगा। बी सी डी कौन किसके बराबर, ई जी एच के, ई जी एच। समीकरण नंबर किससे, 4 से। ये लिख लिया था तुमने। तो किस नियम से, ए नियम से, ए नियम से कौन से त्रिभुज, त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा किसके, एच जी ई के। ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। फिर इसके बाद थर्ड, अब इसमें क्या है, त्रिभुज डी सी ए, वह त्रिभुज कौन सा, एच जी एफ, एफ ही है ना, एफ में। डीसीए कहाँ है, डीसीए। वैसे ये वाले त्रिभुजों को अपन पहले कर चुके हैं। ये देखो यहाँ पे, ये देखो पस्ट में, वहां पे नाम है डीसीए, यहाँ पे ए डी सी नाम वही तो है, तो कर चुके हैं इनको। परंतु इसके तसल्ली के लिए एक बार और कर ले, क्या करें। तो कोण ए किसके बराबर है, समीकरण नंबर कहां से, 3 से। याद है ना तुमने, समीकरण नंबर 3 से। फिर इसके साथ साथ कौन सा कोण, ए सी डी, ए सी डी इसके बराबर कौन हो जाएगा, एफ जी एच, एफ जी एच। समीकरण नंबर किससे, 4 से। तो ए नियम से त्रिभुज कौन से, डी सी ए समरूप एच जी एफ। सिद्ध करना था क्या, एक शब्द आंसर आएगा ना। ठीक है, चलो उतारो यहाँ तक, कंप्लीट। ये फिर अगला सवाल करते हैं, उतार लेने यहाँ तक। अब अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 11। पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। आज का अंतिम सवाल रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 11 6.3 का। सुनो क्या कह रहा है। आकृति 6.40 दिख रहा है आपको नीचे इधर। 6.40 में ए बी बराबर है किसके, बीसी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। यानी त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है किस पे, बीसी पर, और ई एफ लंब है किस पे, ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी समरूप है ई सी एफ के। देखो चित्र बनाओ पहले तो। ये इस प्रकार क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ए बी और ये सी, और ये लंब है किस पर, ए डी लंब है किस पे, सी बी पर, और बीसी की बढ़ाई गई भुजा, ये लो बीसी की बढ़ाई गई भुजा कहां पर, ई पर, ई तक जाती है। और ई एफ लंबे, ई एफ लंबे किस पर, एसी पर।
आ जाइए बात समझ में। सुनो क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन को। ए बी बराबर है, ए बी बराबर है किसके, ए सी के। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा कौन सी, सी बी बढ़ाई गई भुजा पर स्थित एक बिंदु है। और ए डी लंबे किस पर, बी सी पर। और ई एफ लंबे किस पर, ए सी पर। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी, यहाँ पे लिखना है डी, ए बी डी ये समरूप है किसके, ई क्या, ई सी एफ के, ठीक है ना। यानी ये वाला त्रिभुज समरूप करना है इस वाले त्रिभुज के। आ जाइए बात समझ में। तो इधर सुनो, पहले तो दिया हुआ लिख दे, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी किसके बराबर है, ए सी के, तथा ए डी लंब है, ए डी लंब है किस पे, बी सी, व ई एफ लंब है किस पर, ए सी पर। ये तो दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, देखो ए त्रिभुज ए बी डी यही है ना, समरूप है ई सी एफ के। नाम सही लिखा ना, चेक कर लेना। फिर क्या लिखेंगे, उपपत्ति। सुनो इधर, जो दिया हुआ है उसको ले लो यूज। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी है, तो लिख देंगे चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो ये बात तुम्हें अपने आप याद आ गई कि अगर ये चीज दे रखी है तो कोण क्या होंगे, बराबर। कौन से कोण बराबर हो जाएंगे, कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण सी के। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो सी इस भुजा के सामने का कोण सी और इस भुजा के सामने का कोण बी, तो बी और सी आपस में क्या हो गया, बराबर। समीकरण नंबर 1। तथा देखो आपको एडी लंबे किस पे, बीसी है, तो कोण कौन सा, बी डी और ए, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। समीकरण नंबर 2। वह या फिर इसी प्रकार लिख दो, ई एफ लंबे किस पर, ए सी पर। तो फिर क्या हो जाएगा, कोण कौन सा, सी एफ ई, सी एफ ई, ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। समीकरण नंबर 3। अगली बात में, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ठीक है। अब जो त्रिभुज समरूप करने हैं उनको ले लो। कौन से त्रिभुज, कौन सा, ए बी डी, वह त्रिभुज कौन सा, ई सी एफ में। ए बी डी कौन सा रहा, ए बी डी, ई सी एफ में कोण बी बराबर है किसके, कोण सी के। समीकरण नंबर कहां से, 1 से। समीकरण नंबर 1 से। और आपको कौन से कोण 90 डिग्री बराबर हो गए, कोण बी डी ए बराबर है कोण किसके, सी एफ बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। समीकरण नंबर 2 व 3 से। आ जाइए बात समझ में। तो ए नियम से त्रिभुज कौन से, ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, ई सी एफ के, ठीक है। इति सिद्धम, ये सिद्ध कर रहे थे।
ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल मिलते हैं ना।